नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम डिक्टेशन की आउटलाइन लिखेंगे, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की ओर से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ साथ प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए इस तरह की रैंकिंग का अपना महत्व है। ताजा रैंकिंग पर नजर डालें तो विभिन्न राज्यों में ही उच्च रैंक में जगह बनाने वाले संस्थानों को लेकर ही असमानता है। यह भी देखा जा सकता है कि केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थानों के मुकाबले राज्यों के सहयोग से चलने वाले संस्थान अपेक्षाकृत रैंकिंग में पीछे हैं। यह सच है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा अच्छे शिक्षण संस्थानों की जरूरत महसूस की जाती है। गुणवत्ता पर निगरानी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की लगातार समीक्षा भी इसी जरूरत का हिस्सा है। इसीलिए रैंकिंग का यह फ्रेमवर्क बना है। इस तरह की रैंकिंग से विद्यार्थियों और अभिभावकों को तो बेहतर संस्थान के चयन का मौका मिलता ही है, उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों को भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ऐसे संस्थानों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि उच्चतम रैंकिंग वाले और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चलाने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। संकाय सदस्यों का पाठ्यक्रमों पर अधिक नियंत्रण होता है। साथ ही वे सार्वजनिक और बाहरी फंडिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में इस बात की होड़ होती है कि वे इस रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त करें। रैंकिंग पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि बेहतर उच्च शिक्षण संस्थानों के मामले में राज्यों में बहुत ही असमानता है। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल नहीं हो पाया है। हाँ, राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने इसमें जरूर जगह बनाई है। समग्र श्रेणी में राजस्थान के 4 उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है, जबकि मध्य प्रदेश के 2 संस्थान इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ का कोई भी संस्थान इसमें जगह नहीं बना पाया। दूसरे कई राज्यों में भी असमानता कम नहीं। राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ज्यादा संसाधन देने होंगे। कमोबेश हर राज्य में कम से कम एक शिक्षण संस्थान ऐसा होना ही चाहिए जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर रैंकिंग पाने में कामयाब हो जाए। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग और रेटिंग ढांचे में शामिल करना चाहिए ताकि संस्थानों की गुणवत्ता के बारे में छात्रों को सही जानकारी मिल सके। स्टॉप। दोस्तों, हमने डिक्टेशन लिख लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ पर हमारा पेन होगा वहाँ पर वो शब्द होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थागत, ये थ है वो इसको गै से काटा हुआ, संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की ओर से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ साथ प्रतिस्पर्धी माहौल
बनाने के लिए इस तरह की रैंकिंग का अपना महत्व है। ताज़ा रैंकिंग पर नज़र डालें तो विभिन्न राज्यों में ही उच्च रैंकिंग में जगह बनाने वाले संस्थानों यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है असमानता है। यह भी देखा जा सकता है कि केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थानों के मुकाबले, यहाँ पे ऐसे लिखा है संस्थानों के मुकाबले, राज्यों के सहयोग से चलने वाली संस्थाएं अपेक्षाकृत रैंकिंग में पीछे हैं। यह सच है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शिक्षण संस्थान की ज़रूरत महसूस की जाती है। गुणवत्ता पर निगरानी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की लगातार समीक्षा भी इसी ज़रूरत का हिस्सा है। इसीलिए रैंकिंग का यह फ्रेमवर्क बना है। इस तरह की रैंकिंग से विद्यार्थियों और अभिभावकों को तो बेहतर संस्थान के चयन का मौका तो मिलता ही है, उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों को भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ऐसे संस्थानों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि उच्चतम रैंकिंग वाले और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अपनी पसंद का पाठ्यक्रम चलाने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। संकाय सदस्यों का पाठ्यक्रम पर अधिक नियंत्रण होता है, साथ ही वे सार्वजनिक और बाहरी फंडिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में इस बात की होड़ होती है कि वे इस रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त करें। रैंकिंग पर नज़र डालें तो साफ दिखता है कि बेहतर उच्च शिक्षण संस्थानों के मामले में राज्यों में बहुत ही असमानता है। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल नहीं हो पाया है। हाँ, राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने इसमें जरूर जगह बनाई है। समग्र श्रेणी में राजस्थान के 4 उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है, जबकि मध्य प्रदेश के 2 संस्थान इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ का कोई भी संस्थान इसमें जगह नहीं बना पाया। दूसरे कई राज्यों में भी असमानता कम नहीं। राज्यों में उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ज़्यादा संसाधन देने होंगे। कमोबेश हर राज्य में कम से कम एक शिक्षण संस्थान ऐसा होना ही चाहिए जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर रैंकिंग पाने में कामयाब हो जाए। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग और रेटिंग ढांचे में शामिल करना चाहिए ताकि संस्थानों की गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी मिल सके। यदि डिक्टेशन की आउटलाइन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इसी तरह की डिक्टेशंस की आउटलाइन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।